ठीक है। कन्वर्सेशन ट्रेनिंग का डे 5 है, इसमें आपको एफर्मेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। एफर्मेशंस आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आप जिंदगी से चाहते हो, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आई? एफर्मेशंस हमेशा पॉजिटिव वे में होगी, और डेली आपको 5 मिनट मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हो आपको एफर्मेशंस बोलनी है, रात को एफर्मेशंस बोल के सोनी है। हिंदी में बोलो इंग्लिश में बोलो फर्क नहीं पड़ता। आपको एफर्मेशन का जो भी है हमारे पास बना हुआ होगा, इंग्लिश हिंदी का, मैं दोनों आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, आपको क्या बोलना है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मैंने इसमें एफर्मेशंस के लिए थोड़े टाइम पहले, हो गया मेरे से महीना 2 महीने पहले, मैंने ये आपको लाइव भी करवाया था एफर्मेशंस, वो भी करवाऊंगी। ठीक है, वो भी बहुत जरूरी है। आप देखना आपके अंदर जब आप एफर्मेशंस करते हो ना, आईज बंद करके क्लोज करके सोचते हो, एफर्मेशंस करते हो, तो आपके मोटिवेशन मेडिटेशन बढ़ता है, आप और पॉजिटिव हो जाते हो। वो किस किसने किया था मेरे साथ, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तब बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ वो एफर्मेशंस का लाइव किया था, हम लोगों ने वीडियो ऑन करके किया था, और बहुत अच्छे से सबने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। मेरे घर, आपके घर में अगर कोई बीमार है तो आपको एफर्मेशंस आपको करनी है कि मेरा घर में सब हेल्दी है, मैं अपने बच्चों को हेल्दी खाना देती हूँ, मैं अपने माइंड को बहुत स्ट्रांग रखती हूँ और माइंड को ऐसी खुराक देती हूँ जिससे कि वो और अच्छा डेवलप हो, क्योंकि सेहत के लिए अच्छी खुराक जरूरी है तो माइंड के लिए भी अच्छी खुराक जरूरी है। माइंड के लिए जो खुराक है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। अपने बारे में अच्छा सोचो। सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, मैंने ये देखा है, बट हम अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाते। बल्कि सबसे पहले आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीव होना बहुत जरूरी है, और सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। आपको अपने अंदर की जितनी भी अच्छाइयां हैं उसको बाहर निकालो, और जो बुराइयां उसे साइड करके चेंजेस करो उसमें। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर बुराई नहीं होती, होती है, उसको चेंज करो, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लेके आओ। जो भी आपको आपको जो भी चीज दिख रही है ना, उसको राइट वे में देखो बस। खूबियां, अब जैसे नॉर्मली है, बारिश हो रही है तो लोग परेशान हो जाते हैं, अरे इतनी बारिश हो रही है, किचकिच हो जाएगा, उमस हो जाएगी। मतलब किसी भी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, मैंने ये चीज देखी है। सर्दी है तो सर्दी क्यों पड़ गई इतनी ज्यादा, बर्दाश्त नहीं होती जी हमें। गर्मी है तो गर्मी से परेशान है। अरे जो हो रहा है वो एक नेचुरल है, आपको नेचुरल चीजों को चेंज नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव चीजें देखो कि ये नहीं तो वो आ जाएगा, गर्मी है तो क्या हो गया, सॉल्यूशंस है ना हर चीज के। तो पॉजिटिव वे से हर चीज को बोलना स्टार्ट करो, सोचना, सबसे पहले सोचना स्टार्ट करो, बोलोगे तो तब तब सोचोगे। आपके कितने घर में जो भी है, आपका बच्चा है, आपके हस्बैंड है, जो भी है, बच्चों को खासकर मोटिवेट रखो। क्यों नहीं कर सकता बेटा, तू सब कर सकता है, यू कैन डू इट। आप ये बोल के देखना स्टार्ट करो, देखना आपका बच्चे में बहुत चेंजेस आएंगे। हमेशा कोई भी गलती बच्चा करता है तो डांटने की बजाय समझाना स्टार्ट करो। हमारे घर में बच्चे मेरे वैसे बड़े हो चुके हैं, हमारे घर में पहले से रूल है, जो चीज गिराएगा, मतलब जैसे सब्जी गिरी या पानी गिरा, जो भी गिराएगा वो खुद साफ करेगा। तब जब खुद साफ करना होता है तो गिरती भी चीजें बहुत कम है। यह हमारे शुरू से ही है, भाई जो गिराएगा वही साफ करेगा, तो गिरेंगी नहीं कभी भी चीजें। बच्चे को पता है मेरे को खुद ही अगर करना है, जैसे जो गंद मचाएगा वो खुद ही साफ करेगा। जब बच्चे छोटे भी थे तब भी मैं ये कहती थी, मैंने कहा बेटा जितने खिलौने यहाँ पड़े खुद ही साफ करोगे जब भी जाओगे यहाँ से उठ के, मैं नहीं इसे समेटूंगी। ये हैबिट आपको अपने अंदर से बच्चों के अंदर डालनी पड़ेगी। अगर आपको मैं सारे काम मैं ही करूं अपने बच्चों के, बच्चों को आप एक निग्लेक्ट बना देते हो, फिर हैंडीकैप बना रहे हो आप बच्चों को। आपको अपने काम आसान करने हैं तो आपको बच्चों में ये डेवलप करनी पड़ेगी थिंकिंग, जिससे आपका काम आसान हो और आपको और टाइम मिले दूसरे काम करने के लिए। जो काम हम किसी और से करवा सकते हैं वो किसी और से ही करवाओ। कई जगह पे जाने के लिए थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो हर चीज में। ये नहीं कि हर थोड़े दिन बाद हम शॉपिंग करने जा रहे थे तो अब नहीं जा रहे हैं,
मत जाओ जब तक ये बिजनेस डेवलप नहीं कर पाते। थोड़ा सा जहां आपको लगता है कि मेरे जाए बिना गुजारा चल जाएगा, वहां मत जाओ, क्योंकि हमें ऑब्वियस है यहाँ पे टाइम देना बहुत जरूरी है अभी। अगर आप टाइम दोगे तभी तो नॉलेज लोगे और तभी तो अर्निंग होगी। स्टार्टिंग के पॉइंट में थोड़ा सा आपको अपने आप को मोटिवेट भी करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम भी ज्यादा देना पड़ेगा, सब चीजों में करना पड़ेगा। अगर जिसके बच्चे छोटे हैं, उनमें, क्योंकि छोटे बच्चा ना एक गीली मिट्टी के समान होता है, आप जैसे उसे ढाल दोगे ना वैसे ढलता चला जाएगा। अगर आपने उसे सारे काम हाथ में देना स्टार्ट कर दिए तो वैसे ही बनता चला जाएगा। वैसे नहीं बनाना ना अपने बच्चों को हमने, तो वैसे बनाओ जैसे आप चाहते हो। सारे काम हाथ में दोगे तो बच्चे को करना कब आएगा, कैसे पता चलेगा बच्चे को क्या आता है। ठीक है। एफर्मेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, मोटिवेट रहना है, अपने लिए टाइम निकालने के लिए हमेशा रहना है कि हाँ मुझे करना है वर्क। अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे यहाँ पे वर्क। मिशन स्टेटमेंट जो होती है आगे दिखाती हूँ। ठीक है। देखो गोल्ड कार्ड में आप लोगों को ये लिखना है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू अर्न 20,000 पर मंथ इनकम ऑन ऑटो पायलट डूरिंग वट आई लव एंड हेल्पिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिव अ ग्रेट लाइफ। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब आपने 25,000 कमाया नहीं है किसी ने अभी, बट आपको ये लिखना है। अगर नहीं भी कमाया तो भी लिखना है, कमाया तो आपको उससे ऊपर वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है। पर मंथ की बात कर रही हूँ, 25,000 वैसे तो सभी कमा चुके हैं, पर मंथ की बात कर रही हूँ मैं भी। ठीक है। आपको ये लिखना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 25,000 पे कमा चुकी हूँ, ऑटो पायलट सिस्टम पे कमा चुकी हूँ, और हेल्प कर रही हूँ थाउजेंड्स ऑफ पीपल की या फीमेल्स की, जो भी आप लिखना चाहो। ये आपको कहाँ पे लगाना है, जहां पर आप रोज सोते उठते जागते देख पाओ। मैं आपको कल दिखाऊंगी, मेरी अलमीरा पे ये लगे हुए हैं, बहुत लोगों ने देख रखे हैं, बाहरी अलमीरा में लगा रखे हैं। इससे क्या होता है कि आपको रोज उठते ही आते समझ आता है कि यार मेरा ये गोल है, मुझे अचीव करना है ये गोल। आप 25,000 पर मंथ में नहीं आएगा, बात पक्की है। आपको छोटे छोटे गोल अचीव करने हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ से 2,000 पे कमा लिया, ठीक है, स्टार्टिंग 2,000 से करो, धीरे धीरे करके बढ़ना। 2,000 कमा लिया तो मैं ये परचेज करूंगी अपने घर के लिए, या मुझे अपने लिए ये चाहिए। मैंने अगर यहाँ से 2,000 के बाद फिर 3,000 कमा लिए तो मैं ये परचेज करूंगी। एक डेडलाइन होनी चाहिए, हर एक चीज की एक डेडलाइन होनी चाहिए। ये नहीं कि 2,000 कमा लिया, पता चला 2-3 महीने बाद 2,000 रुपया जाके आ रहा है। गलत वो भी नहीं है, बट फिर आपको खुद को लगेगा यार 2-3 महीने हो गए ज्वाइन करे हुए, कुछ नहीं हो रहा। गलत कुछ भी नहीं है। कई लोग हैं जो 1 महीने में 5-6 हजार कमा लेते हैं, कई लोग हैं जो 2-3 महीने में 5-6 हजार कमाते हैं। मुझ गलत कुछ नहीं है, वो उनको खुद को समझ में आता है कि हम कितना नॉलेज ले रहे हैं, हम कितना रेगुलर आ रहे हैं, हम रेगुलर बात भी कर रहे हैं, लोगों से नहीं कर रहे। तो वो तो खुद पे डिपेंड होता है सब। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे में इतना पोटेंशियल, अभी मेरे को सीखना है अभी बहुत, तो आप 2-3 महीने का आगे का गोल भी सेट कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक डेडलाइन जरूर होनी चाहिए। जैसे आप किसी उसमें जाते हैं, जिम में जाते हैं, आपको वेट लूज करना है। सामने वाला आपसे पूछेगा कितना वेट लूज करना है, जितना मर्जी हो जाए। कितने टाइम में करना है, जब मर्जी हो जाए। वो आपको क्या गाइडेंस देगा, कुछ भी नहीं। कहेगा ठीक है मैडम, जो मशीन दिख रही है जैसे जैसे ठीक लग रहा हो वैसे वैसे करते चले जाना, क्योंकि आपकी कोई डेडलाइन नहीं है। और अगर यही 6 महीने बाद आपकी शादी, आपको किसी शादी में जाना है या आपकी खुद की मैरिज है, या आपको ऐसी शादी में जाना है जहाँ पे आपको स्लिम ट्रिम दिखना है, तो आप क्या बोलोगे, 6 महीने तक मेरा वेट लूज होना चाहिए। ठीक है। और कितना वेट लूज होना होगा आप वो भी बताओगे उससे कि मेरे को 8 से 10 किलो वेट लूज करना है। तो वो आपको एक डाइट प्लान देगा, पूरा पूरा एक सिस्टमेटिक वे में बताएगा। सेम एज इट इज, हर एक वर्क के लिए आपकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। ठीक है। स्मार्ट गोल होना चाहिए, स्मार्ट मतलब एस में स्पेसिफिक, स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि हाँ मुझे इस टाइम तक करना है तो करना है। उसके लिए चाहे मुझे दिन रात करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी ट्रेनिंग्स लेनी पड़े। एम फॉर मेजरेबल, मेजर होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपको 2 या 3 हजार मेजर मेजर कर पा रहे हो। जैसे नॉर्मली बात है, जैसे मैंने अभी इसका एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल देती हूँ। मुझे अपने बच्चों को खुश करना है, या मुझे अपने हस्बैंड को एक प्राउड फील कराना है,
ये कोई मेजरेबल नहीं होता। बच्चे खुश तो किसी में भी हो जाते हैं, उन्हें चॉकलेट दो खुश हो जाते हैं। तो आपका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, एम इज अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल मतलब कि लगे कि अचीव हो सकता है। जैसे किसने पहले दिन से आया, अभी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, गारंटी नहीं है, कुछ नहीं है, 25,000 का गोल सेट कर लिया, इस महीने में 25,000 कमाने हैं। मैम कैसे कमाने, प्लीज बता दो ना। अरे कैसे बता दूं, कितना आता है अभी आपको, सीखो तो सही पहले। कैसे आ जाएगा 25,000? 25,000 कमाने के लिए आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले फॉर्म कॉलिंग सीखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन इन्विटेशन सब सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, फॉलो अप है, सब कुछ सीखना पड़ेगा। 25,000 अगर आप किसी जॉब में भी जाते हो तो इमीडिएटली आपकी जॉब लगती है तो 25,000 की नहीं लगती है, 15-20,000 से स्टार्ट होती है। वो भी कब होती है, जब आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। 12th पास वालों को तो जॉब जल्दी से मिलती भी नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तब जाके कहीं 15-20,000 पे मिलती है। वो भी कब मिलती है, जब 8 से 10 घंटा काम करते हो, ये भी समझो। हम यहाँ पर करने कितने देर आए हैं, सिर्फ 2 से 3 घंटे या 4 घंटे, और हम क्या चाह रहे हैं, एक महीने में 25,000 रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? आर मीन्स रीजनेबल, रीजन होना चाहिए। मैं क्यों कमा रही हूँ, रीजन मेरे पास बहुत अंदर एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि बस कमा रही हूँ, ठीक है हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, रोटियां तो बना ही लूंगी, वो तो मैं बना ही लेती हूँ। वो चीज नहीं होनी चाहिए। मेरे में शुरू से ही हम जितने भी यहाँ लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अभी भी मतलब हार नहीं माने हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि मुझे अपना आपको प्रूव करके दिखाना है। वो स्ट्रॉन्ग रीजन आपके अंदर जरूर होना चाहिए। आप किस वे से आए थे यहाँ पे। टाइम, टी मीन्स टाइम बॉन्ड हो गया, ठीक है। स्मार्ट मैंने मैं पूरा बताया, स्पेसिफिक एस मीन्स, एम फिर मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रीजनेबल और टी मीन्स टाइम बॉन्ड। ये ऐसा आपका स्मार्ट गोल होना चाहिए, तब जाके आप कहीं थोड़ा सा अचीव कर पाते हो। क्योंकि जब तक आपकी ये सब चीजें एक है नहीं ना कि मुझे कितनी देर में क्या कमाना है, तब तक आप सिर्फ एक स्ट्रगल करते रहोगे, एक ऐसे नाविक की तरह घूमते रहोगे जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब आगे आते हैं। आप, ये मिशन स्टेटमेंट है। ये मिशन स्टेटमेंट है। आई एम आर मिशन टू हेल्प 1,000 women of all India to make the financially freedom and they create their own identity without disturbing their family responsibilities। ये मिशन हम आपको कहाँ लिख पाते हैं, इंस्टाग्राम के बायो में भी, ध्यान होगा सबको। हमने यही वाला मिशन स्टेटमेंट आपके इंस्टाग्राम बायो में भी सिखा लगाने को बोला था कि मैं 1,000 women की हेल्प कर रही हूँ ऑल ओवर इंडिया में। अगर कोई पूछता है क्या करते हो, मैं हजारों लोगों की वुमेन्स की हेल्प कर रही हूँ, लेडीज फीमेल जो भी बोलना चाहो, हेल्प करती हूँ ताकि वो फाइनेंशियली फ्रीडम ले सकें, अपनी एक पहचान बना सके बिना अपनी फैमिली को डिस्टर्ब किए। क्योंकि बेसिकली हमारा वर्क क्या है कि हम खुद एक पहचान बनाना चाहते हैं, पर हम अपनी फैमिली को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते किसी भी रीजन की वजह से। क्योंकि एक फैमिली हमारे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक हाउस वाइफ की क्या होती है कि वो अपने पेरेंट्स का भी, इन लॉज का भी ध्यान रखे, हस्बैंड का भी और बच्चों का भी। पर उसके अंदर अपनी पहचान को नहीं खोना है। उस पहचान को बनाए रखने के लिए साथ साथ अपनी फैमिली को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। इसलिए बोला जाता है फ्लेक्सिबल टाइम पे आप वर्क कर सकते हो, तभी ये रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये एफर्मेशन है। आप, ये एफर्मेशन इंग्लिश में है, आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जिस ग्रुप से आप आए हैं उसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए प्लीज। ठीक है सब।